नमस्कार, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, ये रही न्यूज। मैं आपको सीधे जो है न्यूज दिखाता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस जो देश का एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें लिखा हुआ है कि व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट बैन बाबा रामदेव पतंजलि फ्रॉम एडवर्टाइजिंग इट्स प्रोडक्ट्स। और ऐसी ही खबर जो है ये इंडियन एक्सप्रेस में ही नहीं, बहुत सारे न्यूज पेपर्स में निकली है। टाइम्स ऑफ इंडिया में निकली है, इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज है रॉयटर्स वहां भी निकली है, और भी बहुत सारी एजेंसीज है। मैं कहाँ तक उनको इकट्ठा करता उसमें टाइम ही वेस्ट होता। तो कहानी सिर्फ इतनी है कि जो बाबा रामदेव जो भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जो वो बताते हैं कि आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां और उनसे संबंधित जो भी ये प्रोडक्ट्स जो बाजार में लॉन्च करते हैं बेचने के लिए पब्लिक को, तो उनके जो ये विज्ञापन करते हैं, ये इनका एक विज्ञापन का एक जो वेब पेज है जो गूगल से मैं लेके आया हूँ। इस तरह के सैकड़ों पेज आपको मिल जाएंगे जहां बाबा रामदेव के इस तरह के ये प्रोडक्ट होते हैं और इस तरह का उनका ऐड होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, कोई भी प्रोडक्ट बेचिए, उससे किसी को कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो प्रोडक्ट जनता की सेहत, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा या सीधे सीधे उसका रिश्ता जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से समस्याएं उत्पन्न होगी ही होगी। और दूसरा, आप जो है आयुर्वेदाचार्य है और आयुर्वेद की आप बात करते हैं। आयुर्वेद को ऐसा नहीं कि आपने जो है इजाद कर दिया हो। आयुर्वेद हमारे देश में हजारों वर्षों से चला आ रहा है और उसकी बड़ी इज्जत है, उसका बड़ा सम्मान है। इन्होंने सिर्फ क्या किया है, आयुर्वेद आयुर्वेद को प्रोफेशनलाइज किया है, उसको जो जिस तरह से बेचा है, उसी की जो उसी वजह से जो समस्याएं हैं वो आज जो है खड़ी हुई है। ये अपने आयुर्वेदाचार्य बनने के चक्कर में और अपने आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के चक्कर में जो एलोपैथी को जो ये डिमीन करते हैं, जो उसका उसकी बेइज्जती करते हैं, उसका असम्मान करते हैं, सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है। आप अपने प्रोडक्ट्स बेचिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के बारे में भ्रामक जानकारी देना, भ्रामक जो है तथ्य देना, वो ठीक नहीं है। और जो एलोपैथी है उसको डिमीन करना, उसकी बेइज्जती करना, जो हमारे डॉक्टर्स जो एमबीबीएस करके इतनी पढ़ाई करके अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं और जनता की सेवा करते हैं, उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा गलत सलत बोलना ये ठीक नहीं है। अपना प्रोडक्ट आपको जो करना है, उसकी जो अच्छाइयां हैं वो गिनाइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी अच्छी बातें हैं करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे की जो विधा है, जो दूसरी विधा है एलोपैथी या और भी जो होम्योपैथी है या और भी जो भी जितनी मेडिसिनल जो साइंसेज हैं, उनके किसी के बारे में कोई भी कटाक्ष करना, कोई भी गलत सलत तथ्य पेश करना, उनको बेइज्जत करना, उनका अपमान करना, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कुछ कर दिया है। हालांकि वो मुद्दा एक दूसरा है, लेकिन सारे इन्हीं मुद्दों को समेटे हुए ही एक वो मुद्दा है। बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं कि वही सब कुछ है और उसमें जो है परमानेंट रिलीफ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि परमानेंट रिलीफ क्या होती है, तो उसका जवाब इनके पास है नहीं। और जो एलोपैथी और जो आयुर्वेद की जो प्रसंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कह दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर कहा है कि बाबा रामदेव, आपकी कंपनी ने देश को बेवकूफ बनाया है। यू हैव टेकन द कंट्री फॉर अ राइड। और इस तरह की बहुत कड़ी कड़ी टिप्पणियां बाबा रामदेव के ऊपर की गई हैं। पतंजलि पीठ को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले नवंबर में ये कहा था कि आप जो ये भ्रामक एड्स देते हैं, इनको इनको बंद करिए, वरना आपके ऊपर जो पर प्रोडक्ट हम एक जुर्माना लगाएंगे, जिसकी जो वैल्यू होगी वो करीब 1 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी पर प्रोडक्ट। लेकिन उसके बाद भी बाबा रामदेव नहीं माने और वही जो कार्यक्रम था, जो एड्स को देने का, विज्ञापन को विभिन्न एजेंसीज को, टीवी चैनल्स को और प्रिंट मीडिया को देने का इनका जो सिलसिला है, वो बदस्तूर जारी रहा। और आईएमए ने, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने इनके ऊपर जो है आपत्ति कर दी और वो मुकदमा अभी चल रहा है। उसी पे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया है। तो दोस्तों, ये जो मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर आपको दिखा रहा था, लौटते हैं इसी पे। तो जो लीगल आर्गुमेंट है अगेंस्ट पतंजलि एक्शंस, उसपे आईएमए ने कहा है कि इनका जो पतंजलि का जो एडवर्टीजमेंट है, जो विज्ञापन है, वो डायरेक्ट वायलेशन है ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज एक्ट, डोमा जिसको बोलते हैं, एक्ट 1954, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, जो अभी इसी सरकार ने बनाया था, उन दोनों का ये डायरेक्ट वायलेशन है। मगर बाबा रामदेव की कंपनी जो पतंजलि है वो उसको सुनने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इनसे कहा भी, बट दे आर नॉट लिसनिंग टू इट। और अंडर सेक्शन 4 ऑफ डोमा, डोमा ही जो ड्रग्स एंड अदर मेडिकल रेमेडीज एक्ट है, देयर इज अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू अ ड्रग।
ड्रग जो है, जो दवा है, वो आदमी जो मानव शरीर है उसके साथ सीधा सीधा उसका रिश्ता है। और अगर आपने उसके बारे में कोई भ्रामक जानकारी दी कि ये ड्रग जो है ऐसा असर करती है और वैसा असर नहीं करेगी या उसका कोई साइड इफेक्ट होगा, तो ये वाकई बहुत घातक है। और यही बात है जो यहाँ की जा रही है। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज एन एडवर्टीजमेंट व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ ड्रग। मतलब जो उसकी सच्चाई है उससे अलग जो है ये लोग क्लेम करते हैं कि ऐसा असर दिखाती है। उसी पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जो है एतराज था। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो केस जो चल रहा है, द केस फॉर फर्स्ट हर्ड बहुत अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नवंबर 21 लास्ट ईयर। और इसके जो जज थे जो सुन रहे थे इस केस को, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह, इन्होंने जो है इनको वर्बली जो है खाली मौखिक रूप से चेतावनी दी कि ये जो क्लेम करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो कंप्लीट क्योर ऑफ डिजीज, ये क्या है। और इसके बदले में उन्होंने कहा कि उन्होंने धमकी दी कि हम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आपको विज्ञापन आप दे रहे हैं उसके ऊपर लगाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है और काफी दिनों से चल रहा है। और अगली जो हियरिंग कोर्ट में है वो मार्च 19 को शायद दी, अभी डेट सामने आएगी और हम आपको उसके बारे में बताएंगे भी। पतंजलि के अगेंस्ट जो आईएमए के एलिगेशंस है वो ये है कि पतंजलि ने एक एड निकाला था, विज्ञापन निकाला था, मिसकंसेप्शंस स्प्रेड बाय एलोपैथी। मतलब वो सीधे एलोपैथी पे अटैक कर रहे हैं कि एलोपैथी जो विधा है जो चिकित्सा की, वो मिसकंसेप्शन स्प्रेड करती है, मतलब भ्रामक जो है तथ्य जो है उनको स्प्रेड करती है। और उसमें इन्होंने लिखा था, सेव योर सेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शंस ऑफ स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री। अब बताइए, एक दूसरी विधा को लेकर आप इस तरह का एडवर्टीजमेंट आप निकाल रहे हैं, तो वो लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे। बस यही मुद्दा था और ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में पतंजलि और इनकी जो है निंदा की है। कि देखिए, सीधे सीधे लिखा हुआ है, कंट्री टेकन फॉर ग्रांटेड। मतलब आपने देशवासियों को कुछ समझा ही नहीं है कि जो चाहे वो कर लें, जो चाहे वो विज्ञापन निकाल लें, जो चाहे वो किसी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में आप दावा करते हैं और जो देश है वो देखता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी कड़े शब्दों में कहा है कि हमने आपको कहा था कि इनके ऊपर एक्शन लिए, उस पर आपने क्या किया। ये भी उनको नोटिस जो है जारी हुआ है। और जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जो है इस केस को सुन रहे हैं। और जो नवंबर 21 को कोर्ट ने ऑर्डर किया था जस्टिस कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह ने, उन्होंने ये पाया कि जो कोर्ट का ऑर्डर था 21 नवंबर का, उसके बाद भी जो इनकी कंपनी है वो अपना जो है एडवर्टीजमेंट करती रही और भ्रामक दावे जो है करती रही ऐसे इनके प्रोडक्ट से जो क्लेम करते थे टू क्योर परमानेंटली एलिमेंट्स कॉज्ड बाय शुगर, ओबेसिटी, ब्लड pressure and other diseases, which is against the drugs and magic remedies ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 डोमा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इनको एडवाइस किया, जो भी इनको निर्देश दिए, जो भी इनको चिताया, उस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और ऐसा लगता है कि मतलब कोई चिंता नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जो करना हो करे, हमें जो करना है वो हम करेंगे। यही वो बाबा रामदेव है कि किसी की सुनते नहीं। यही वो बाबा रामदेव है जो सलवार सूट पहनकर एक बार एक मंच से भागे थे रात में। और यही वो बाबा रामदेव है जिनको बहुत पूरे देश के काले धन की बहुत चिंता थी, अगर आपको याद होगा। और एक समय ऐसा था जब ये पूरे टाइम जो है काले धन की बात करते थे और काला धन देश में आना चाहिए, और काला धन आ जाएगा तो देश की इतनी समस्याएं जो है सुलझ जाएंगी। आज पिछले 5 साल, 6 साल या 7 साल से कभी आपने इनको सुना है काला धन के कोई भी एक सेंटेंस बोलते हुए, कोई भी एक बात बोलते हुए। अब इनको काले धन के विषय को लेकर इनको साफ हो गया है। अब सिर्फ अपने बिजनेस में लगे हैं, कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं जैसे जो भी मर्जी है, जिस भी तरीके से। बायबुक और तो रुचि सोया वाला केस तो आपको पता ही होगा किस तरह से इन्होंने उस कंपनी को एक्वायर किया था। काफी निंदा हुई थी, लेकिन ठीक है, सरकार अपनी है तो बाबा को कोई चिंता है नहीं और बाबा को जो मन में आया वो करना है। अभी आपको दिखाते हैं इनके बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जो शायद आपकी जानकारी में होंगे नहीं। और देखिए, मैं तो सीधे फैक्ट लेके आपके सामने आया हूँ। ये जो फैक्ट है ये सब सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई विचार है, ना कोई मेरी अपनी सोच है। मैं सिर्फ फैक्ट्स को आपके सामने रखा हूँ। और ये सारे के सारे फैक्ट जो है सोशल मीडिया पे और बाकी जो मीडिया है, गूगल है, विकिपीडिया है और भी सारे सोर्सेज है,
उन सब में उपलब्ध है। अगर आप में से कोई बाबा रामदेव का समर्थक है तो उनके बात करिएगा, लेकिन जो तथ्य है वो जुटा नहीं सकते। और मैं सारे तथ्य जितने भी मैं जुटा सका हूँ इधर से, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन आया है, सारे तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये बाबा की जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया वो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मीडिया में भी चल रहा है। आपको याद होगा जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था तो कितने शर्म की, कितने अफसोस की बात है, जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, जब डेल्टा वेरिएंट का खौफ फैला हुआ था और लाखों लोग देश में जो है कोरोना से पीड़ित थे और बहुत सारे लोग, लाखों ही लोग जो है कोरोना की चपेट में आकर हमारा साथ छोड़ गए, दुनिया से विदा ले गए। उस वक्त इस बाबा ने आपदा में अवसर देखा, इसको कहते हैं आपदा में अवसर। बाबा एक कॉर्नेल नाम से कोई दवा बना के लाया, कहीं से इसने कोई एमए किया हुआ है, कोई आचार्य है, पता नहीं क्या। मैं उस पर सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने आचार्य किया हुआ है तो आप एलोपैथी के ऊपर जो है कोई भी सुझाव आपका मान्य नहीं होगा। आपको उस चीज के बारे में जिसके बारे में कुछ भी आपने पढ़ा है और कुछ भी आपको जानकारी नहीं है, उसके बारे में आपको कमेंट करने का कोई हक अधिकार है ही नहीं। और ये जो शख्स है, चूंकि इस सरकार से बहुत निकटता है, ये देखिए नितिन गडकरी जी जैसे जो कि इतने यशस्वी और इतने शानदार मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनको इसने अपने मंच पे बुला लिया। मुझे ताज्जुब है कि दो बहुत अच्छे मंत्री, ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये अपने आप में डॉक्टर है, एलोपैथी के डॉक्टर है, ये उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, इसको इन्होंने मंच पे बुला लिया और कोरोनिल का जो है अपना कोई ऐड कर दिया और अपना उसका प्रचार कर दिया, जबकि कोरोनिल उस समय किसी भी एजेंसी से अप्रूव नहीं थी, किसी भी एजेंसी से इसको अनुमति नहीं प्राप्त थी। सिर्फ इसने कोई प्रोडक्शन कर लिया होगा 2-4 टन दवा का, या जितना भी मुझे पता नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और चूंकि सरकार में संबंध अच्छे थे, ये भी इनका सम्मान करते हैं, ये भी इनका सम्मान करते हैं, ये आ गए, उन्होंने वो पैकेट हाथ में पकड़ लिए, इनका प्रचार हो गया। बाद में WHO ने कहा था कि हमने ऐसी कोई मान्यता, कोरोनिल जो दवा है इसकी कोई हमने मान्यता नहीं। आयुष मंत्रालय ने भी अपनी सफाई पेश की थी कि ये जो दवा है ये कोरोना को ठीक करने के लिए नहीं है, ये इम्यूनिटी बूस्टर जरूर हो सकती है, बट इट इज नॉट फॉर दी रेमेडी और क्योर ऑफ कोरोना। इस तरह का ये बाबा है, पैसा कमाने में इसका कोई सानी नहीं है। और पूरे देश में पता नहीं कितने प्रदेशों में इसने जमीन रखी है। जब तुम्हारे पास पैसा है, इतनी कंपनी तुम्हारी प्रगति कर रही है, पतंजलि को बनाए हुए शायद 12-14 साल हो चुके हैं, और प्रॉफिट का आनंद ये है कि हर 5 साल में कंपनी जो है 5,000 से 10,000 हो जाती है, 10,000 करोड़ की हो जाती है, 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ की हो जाती है। मैंने देखिए पतंजलि के फाइनेंशियल दिया है, उसकी इकोनॉमी के बारे में कोई रिसर्च की नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, बेतहाशा प्रॉफिट कमा रही है पतंजलि। जब बेतहाशा प्रॉफिट पतंजलि कमा रही है तो किसी भी स्टेट में इनको कम पैसे में, फ्री पैसे में, फ्री में जमीन क्यों दी जाए? हमारे आपके बच्चे अपने कैरियर से लड़ रहे हैं, हमारे आपके बच्चे भी कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई अपना कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं, उनको तो एक स्क्वायर मीटर जमीन नहीं मिलती। कि बाबा को कितने सैकड़ों एकड़ जमीन इसको हर प्रदेश में मिल जाती है, या तो फ्री में या कम पैसे पे। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रामदेव को सस्ती दी गई जमीन, बाबा रामदेव को मिली 401, सोचिए 401 बीघा जमीन कितनी होती है, और सिर्फ उसमें इनको फूड पार्क बनाना है। उस पर इनके तेवर भी देखिए अभी। और जमीन का नियमन नहीं करेगी वसुंधरा सरकार, उनको वहां जमीन मिल गई कि कोई प्रॉब्लम है, फिर रामदेव को सस्ती जमीन दी गई। क्या आप जानते हैं देश के सबसे बड़ा जमीन हड़पने वाला बाबा कौन है? इस तरह की न्यूज भी इनके लिए चल रही है, मैंने नहीं बनाई है, ये सब सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये बाबा के कारनामे हैं, काले सफेद जो भी आप चाहें वो सोच सकते हैं। रामदेव को सस्ती जमीन पर उठे सवाल, अधिकारी का हुआ तबादला, ये जुड़ा रहता है सरकारों से, चाहे कोई मंत्री हो। रामकृष्ण यादव है बाबा जी का नाम, ये महेंद्रगढ़ हरियाणा में कहीं की जगह इनका जन्म हुआ 1965 में, और पढ़ाई के बारे में बता ही चुका हूँ। गुरुकुल में इनकी कुछ शिक्षा हुई थी, शुरुआती शिक्षा, और बाद में जो है स्नातकोत्तर इन्होंने कर लिया और आचार्य बन गए हैं। और अब ये जमीन हड़पने का या जमीन कब्जाने का या जमीन पाने का, सरकारों से सस्ती जमीन पाने का जो इनका जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। दिन के लिए सामने सब सामने है, तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। और बाबा इतना बढ़िया सरकार से जुड़ा रहता है, इसका इतना बढ़िया इनका कॉन्टेक्ट रहता है कि सरकार कोई भी आदमी अगर बाबा के काम में अड़ंगा लगाएगा तो उसका तबादला होना या उसका कुछ बुरा हो जाना तय होता है। तो वो भी एक न्यूज आप सामने देख लीजिए। और एकड़ों इनको जमीन चाहिए होती है, उससे कम में इनकी बात
बनती नहीं है, कितना कितना बहुत सारा है, इनके जान लीजिए कहाँ कहाँ और किन किन राज्यों में है बाबा रामदेव की जमीन। ये अमर उजाला की न्यूज मैं निकाल के लाया हूँ, 2017 की न्यूज है, आज से करीब 7 साल पहले की। तो बाबा की जमीन जो है असम में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश सरकार ने शायद उनको जमीन दी थी, और ऐसा कहा जा रहा है ये इकाई पूरी क्षमता तक पहुंचने के बाद सालाना 25,000 करोड़ रुपए के उत्पाद तैयार करेगा। सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल नवंबर में पतंजलि आयुर्वेद को ग्रेटर नोएडा में 2,000 करोड़ रुपए का फूड पार्क बनाने की इजाजत दे दी है। आप सोचिए 2017 की न्यूज है, 1 साल पहले यानी 2016, तब यहाँ अखिलेश यादव की सरकार रही होगी, और अखिलेश यादव के समय के बन गए रामकृष्ण यादव, और इन्होंने जमीन उनसे ले ली, सीधे आदमी उन्होंने जमीन दे दी। ऐसे लालू यादव वहां भी यादव बन गए, और वहां भी उन्होंने जमीन की कुछ बात की है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जब बताता हूँ, अगर सामने आता है तो बताता हूँ। असम में जमीन हो गई, उत्तर प्रदेश में जमीन हो गई, मध्य प्रदेश में जमीन हो गई। 500 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की दिशा में बढ़ रही है। इसके लिए बाबा रामदेव की कंपनी को 400 एकड़ जमीन, सोचिए 400 एकड़ जमीन सस्ते में या फ्री में, या 2, 4, 10 रुपए एकड़ नोशनल जो है, सिंबॉलिक जो है अमाउंट होता है, वो इनको चाहिए, क्योंकि ये बहुत गरीब है, इन्होंने देश की बहुत सेवा की है। इनका जो पतंजलि है वो प्रॉफिट नहीं चल रहा है, प्रॉफिट पता नहीं कहा जाएगा, मगर जमीन जो है बाबा को फ्री में चाहिए। आप सोचिए 450 एकड़, 500 एकड़ जमीन 10 प्रदेशों में या 20 प्रदेशों में हो गई, कितनी जमीन हो गई, एक राज्य के बराबर, छोटे मोटे राज्य के बराबर जमीन तो अकेले बाबा के पास है। देखिए महाराष्ट्र में, इसके अलावा नागपुर में पतंजलि मेगा फूड पार्क और हर्बल पार्क की आधारशिला रखी जा चुकी है। और बाबा बड़े खसके से जमीन लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई वो प्रदेश सरकार है या कोई सरकार है इनके ऊपर एहसान कर रही है। बाबा वहां पे सस्ते में जमीन लेकर फूड पार्क का, मेगा फूड पार्क का, प्रोसेसिंग यूनिट का एक वो सपना दिखाकर बाबा उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। बाबा को जमीन चाहिए, वो एहसान प्रदेश सरकार का नहीं है कि जमीन जो है सस्ते में दी जा रही है। आंध्र प्रदेश में जमीन की कुछ खबर है, और ऐसे ही एक ये पेपर है झारखंड खबर, आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढ के लाना पड़ता है। ये कहते हैं मामला ये कि बाबा धमकी दे रहे हैं, उसमें आप जो हेडिंग है वो देख ही रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे बड़ा जमीन हड़पने वाला बाबा कौन है? तो बाबा यही है, बाबा रामदेव, लाला रामदेव। मामला यह है कि बाबा धमकी दे रहा है, बाबा धमकी दे रहा है कि अगर हमको जमीन नहीं दोगे तो मैं ये मेगा फूड पार्क उठा के इस प्रदेश से उस प्रदेश में ले जाऊंगा, जबकि उस प्रदेश में ऑलरेडी फूड पार्क है। और उसके बाद बाबा ये भी करता है कि ताला मारता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा दिए बाबा का जो तेवर है, जो बाबा का जो टेम्परमेंट है, कि आज से 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश सरकार ने जब बाबा को मेगा फूड पार्क के लिए पीतमपुर में 45 एकड़ जमीन देने की घोषणा की, तो बाबा रामदेव ने इन्वेस्टर समिट के मंच पर बैठकर उद्योगपतियों को शर्मसार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को ताना मारा था कि 45 एकड़ जमीन पर तो वह कबड्डी खेलते हैं। ये बाबा के तेवर है, मतलब बाबा को 45 एकड़ जमीन वो समझ नहीं आती है, उसमें वो कबड्डी खेलते हैं। तो अच्छा है बाबा कबड्डी ही खेलते हैं, अगर बाबा कहीं मैराथन वगैरह कर रहे होते तो बाबा को तो पूरा प्रदेश चाहिए होता। ये बाबा के तेवर है। ये वो कंपनी है पतंजलि जो हजारों करोड़ रुपए प्रॉफिट में है, और जमीन लेकिन उनको फ्री में चाहिए। आप सोचिए जरा, नोएडा में अखिलेश सरकार के, देखिए मैं कह रहा था अखिलेश सरकार का ही काल, अखिलेश सरकार के काल में लाला रामदेव ने बिना इजाजत वहां 6,000 पेड़ कटवा दिए, कोई मुकदमा नहीं। मुकदमा होगा भी तो छोटे लोगों के लिए होता है, बाबा के ऊपर कोई 6,000 पेड़ काटना, ये मतलब कोई मामूली बात नहीं है। अपने घर के आसपास कहीं आप अगर पेड़ काट लीजिए तो अभी वन विभाग वाले चले आएंगे, कोई नोटिस समझा देंगे और कुछ न कुछ फाइन जरूर लगा देंगे, लेकिन बाबा के ऊपर 6,000 पेड़ काटने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सोच लीजिए आप, ये मामले अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में देखने को मिलता है, जहां प्रस्तावित फूड पार्क को बनाने वाली कंपनी ठीक ऐसा ही चाह रही थी जैसे लाला रामदेव चाह रहे हैं। मसलन सत्ता हसीनों से साठगांठ कर देश भर में मेगा फूड पार्क के नाम पर दोगुनी चौगुनी जमीनों को बेहद ही सस्ती दर पर खरीद कर ही पतंजलि इतनी जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देख लिए बाबा रामदेव का एक ये भी सच है। और ये बाबा रामदेव उन बच्चों को जिन्होंने 5 साल तक मेडिकल की पढ़ाई की है, सोचिए मेडिकल का एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम होता है,
उसकी कितने साल तक बच्चे तैयारी करते हैं, 2-3 साल तक तो निश्चित रूप से तैयारी करते हैं। घनघोर पढ़ाई होती है, दिन रात पढ़ाई करके वो बच्चा एंट्रेंस टेस्ट पास करता है मेडिकल का, और उसके बाद जब उसका एडमिशन मेडिकल में हो जाता है तो 5 साल वो रिगरस उसकी जो है पढ़ाई होती है। फिर वो रेजिडेंट डॉक्टर बनना और पता नहीं कितना 1-2 साल और मेहनत, फिर वो मास्टर्स करना और फिर स्पेशलाइजेशन करना। उन हमारे जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, आप जब आपको कोई इमरजेंसी होती है ना, हाथ पैर टूट जाता है, कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी गारंटी है कि आप जो है किसी आयुर्वेद वाले के पास नहीं जाओगे। मैं सम्मान करता हूँ उस विधा का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसी जरूरत है वैसे डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, तब तो आपको सिवाय एलोपैथी वाले को कोई बचा ही नहीं सकता। और ऐसे एलोपैथी वाले हमारे डॉक्टर जो दिन रात मेहनत करके इतना अनुभव प्राप्त करके इस लेवल पे पहुंचे हैं, जो जिन्होंने कोरोना में बहुत बड़ी फाइट की थी, देश में बहुत सारे लोगों को, बहुत से लोग मरे भी थे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर ये ना बचाते तो कितना बड़ा आंकड़ा होता। और हमेशा वो हमारी सेना में जो डॉक्टर्स हैं, जो सेना युद्ध करती है, फ्रंट पे लड़ती है, और ऐसी कभी डिजास्टर फोर्सेस होती है, उसमें भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं, वहां तो कोई आयुर्वेदाचार्य हमने नहीं देखा, वहां बाबा रामदेव का कोई आदमी तो हमने देखा नहीं। तो ये क्यों, अपना तुम काम करो भाई, अपना काम करो, और हमारे डॉक्टर्स की इतनी बेइज्जती करने की जरूरत है नहीं आपको। जरा सुनिए क्या कह रहा है। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। बताइए इसका क्या 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है, विदाउट एनी डिग्री। बताइए आप इसकी इस बात से सहमत हैं कि विदाउट एनी डिग्री आई एम अ डॉक्टर? कैसे बनाएंगे अपने बच्चे को डॉक्टर? अगर आपको बनाना है, इस तरह का डॉक्टर बनाएंगे विदाउट एनी डिग्री? इनके मन में तो कोई डॉक्टर्स की डिग्री के प्रति कोई रेस्पेक्ट है ही नहीं। कैसे कोई अपने बच्चे को इस तरह की डिग्री पाने के लिए या इस तरह की डिग्री लेने के लिए कैसे अपने बच्चे को प्रेरणा दे सकता है? इस रास्ते में बच्चे को ले जाए जो इनकी जैसी डिग्री में। दुनिया आगे क्या कहते हैं? विद डिविनिटी, विद डिग्निटी आई एम ए डॉक्टर। अपने आप विद डिग्निटी आई एम अ डॉक्टर, अपने मुंह में उनको लगता है मेरे ऊपर मेरे आगे कोई नहीं। और वाकई है भी, सोचना भी चाहिए, ऐसे लोग कम ही होते होंगे कि जितना इनके ऊपर जो भगवान का आशीर्वाद और जो इनका समय इतना बढ़िया चल रहा है, तो किसी को वाकई कुछ समझेंगे नहीं। यही गलती हो गई सुप्रीम कोर्ट को भी, इन्होंने कुछ समझा नहीं। देखिए आगे क्या होता है। बाबा के पास एक और खेल भी है। बाबा एक बहुत बड़ा लोड अपने सर के ऊपर लेके चल रहे हैं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। बाबा के गुरु थे शंकर देव जी, जो बाबा के भी, बाबा रामदेव के भी गुरु थे। पढ़ लीजिए, आपके सामने है। 2013 में सीबीआई ने स्वामी रामदेव से उनके गुरु स्वामी शंकर देव के कथित अपहरण मामले में पूछताछ की थी। शंकर देव 6 साल पहले हरिद्वार में सुबह की सैर पर निकलने के बाद लापता हो गए, और ऐसा कहा जाता है कि उनका मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। उस चक्कर में बाबा रहे की बात है, जो आसपास के लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। और बाबा रामदेव क्योंकि वो गुरु ही थे, तो बाबा रामदेव के ऊपर ये मुकदमा भी सीबीआई का चल रहा है। और बाबा रामदेव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अगर सीबीआई की निष्पक्ष जांच करेगी तो मैं उस पर भरोसा करूंगा। क्यों भाई? जो दूसरों पे सीबीआई की जांच चल रही है वो निष्पक्ष नहीं है, आपको निष्पक्ष चाहिए। और फिर कुछ दिन बाद इनका बयान ये भी आ गया कि जो केंद्र सरकार है वो सीबीआई की जांच जो है निष्पक्ष रूप से कर नहीं रही, और मुझे इस जांच पे भरोसा नहीं। तो वो जांच कभी बंद हो गई, फिर कभी खुल रही, इस समय पता नहीं उसका क्या स्टेटस है, शायद खुली हुई जांच चल रही है। स्वामी शंकर देव कृपालु बाग आश्रम से 14 जुलाई 2007 को लापता हो गए थे। उस समय योग गुरु बाबा रामदेव विदेश दौरे पर थे, जबकि आचार्य बालकृष्ण आश्रम में ही थे। इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रामदेव ने इस जांच का स्वागत किया था, हालांकि उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए, और बाद में रामदेव ने कह दिया कि जांच निष्पक्ष है नहीं, अपने पे बीतेगी तो निष्पक्ष नहीं। तो बस जिंदगी है, ऐसी चलती है। लेकिन बाबा जो है इस बार जो है वो जो है पहाड़ के नीचे आया है, और बाबा की कारस्तानियों से आप तो वाकिफ होंगे, और कितना बाबा देश प्रेमी है, और कितना बाबा देश की सेवा, हमेशा बोलेंगे कि देश की सेवा कर रहे हैं। पतंजलि के आइटम कम पैसे में बेच रहे हैं बाबा। तो एनीवे, बाबा की जो भी कारस्तानी कारगुजारी जो थी, मैंने आपके सामने
रख दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, मेरा कोई मकसद इस तरह का है नहीं कि बाबा मेरा कोई पर्सनल कोई बैर तो है नहीं, लेकिन जब न्यूज जब कल से चल रही है हर पेपर में और सारे सोशल मीडिया पे, मैं टीवी भी देखता हूँ और यूट्यूब पर भी देखता हूँ और भी सारे मीडिया, तो लगता है कि जिधर देखो उधर बाबा छाए हुए हैं और जिधर देखो उधर यही बात छाई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा की पतंजलि पीठ को टाइट किया। बाबा को क्या, पतंजलि पीठ का ही मामला है, उसके सीईओ जो है बालकृष्ण है, वो अपने आप में गलत पर्सनालिटी है। तो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज आपके सामने आनी चाहिए और जितना यथा सामर्थ्य जो मैं जितना अच्छा आपके सामने रख सकता था मैंने रख दिया है। उम्मीद है छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।